पोटोहो का जो परिवार है, उसका वंशज है, मुझे जो पता, जब 72 एकड़ ज़मीन उसका लोग कब्जा करने का काम किया, दूसरे लोग, वो भी गलत ढंग से कब्जा किया, प्रशासन को भी देने का काम किया कि जो हमारे जो अभी वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने जो वादा किया हमारे बहनों के लिए जी, उन सबों को मैया योजना मिले, महीना महीना मिले, उसमें पूरी तरह से हम लोग कोऑपरेट करेंगे। और जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मैं कोल्हान खबर से विश्वनाथ तांती, कोल्हान का बेटा। आज सेरेंसिया घाटी शहीद स्मारक में पहुंचा हुआ हूं और आज 2 फरवरी है। आज ही के दिन पोटोहो, नाराहो जैसे वीर शहीद हुए थे और आज उनका श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उन श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता जो है लगा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी समाज सेवी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, अधिकारी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और हमारे राजनेता का तांता लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग जानने का प्रयास भी करेंगे, जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में, और अंदर भी हम लोग घुसेंगे और जानकारी लेंगे। उन अवस्थाओं के बारे में भी हम लोग उस अवस्थाओं को दिखाने का भी हम प्रयास करेंगे। आइए छायाकार महोदय दिखा दीजिए। अभी हम लोग पार्क घुस रहे हैं जहाँ पर पोटोहो, नाराहो जैसे वीर शहीद का स्मारक बनी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। और आइए आप दिखाते जाइए, कैमरे में कैद करते जाइए। यहाँ जितने भी हमारे माता एवं बहनें आई हुई है, आने का कारण उन पोटोहो, नाराहो, देवी हो जैसे और पंडुआ हो जैसे लोगों का श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ट्रेन निंदा को यो तना ने को भैया के ने एंते जो दे आने को जो कहीं सब लेकर आइए। ये देखिए बागुला है, मैं बागुला को मैं पकड़ के देख रहा हूँ। छायाकार महोदय थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये है बागुला, हाँ ये बागुला है। नहीं को बैठते ये ने एंते ने को बैठते ये इन पाव जो का ये बने झरना भी झर झर जरा निर्झर झरना जो है बहता जा रहा है। ये शेर बना हुआ है, ये शेर भी बना हुआ है। इधर भालू भी है, भालू है और साथ ही साथ यहाँ हाथी भी है। यहाँ हमारी बहनें दोनों बैठी हुई है, हाथी के ऊपर में, वो भालू के ऊपर में है। इन दोकने तरह जो ना मैं आलिंग उली गुटू इते कुट पानी बोलो कहते हैं। ठीक है ना तुम तेरे आलिंग सुबनी जामुदा। अच्छा अच्छा इंद नंदा बाबू झारखंड सरकार प्रचंड बहुमत ते दई के न जान सुविधा को माबूतन चिका आगे एम दो एमल लिया है मत पिया है इया मैया सम्मान योजना पे नामे तना इया नामे तना लिंग पुलो जाना को लिंग नामे तना समिति रे जुड़ी कने ते ओडोगे सो पूरे। अच्छा एन दीदी बाड़ी वाला को हां 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 अच्छा जो kan pakai apa bu iya na ho jo kan ente na adun kaji kono no lebe na ente abu jen khut ben uli gut ben हाथू तलिंग उली गुटू पंचायत लोरदा एन ब्लॉक कुट पानी पश्चिमी सिंहभूम चाहिए हाले तो करसवा। अच्छा अच्छा पे करसवा इन द याले आई ये दो विधायक दो इन abu dasrat gagrai pe te kan सुविधा को आंडो को नमो तन चिका आगे नामो तना एमाले तन गिया को ente ko menia nimiro to dasrat gagrai eso pure dureng tena mage dureng ko menia sari चिका iya hero bayi kana hero film ko bayi तना aleo ya ae sabin ko hero do heroin को बाई को तन रदा आयो एना मेंतिया काजी रे दो हीरो बाइन तना ना रोल तन गया है या बाई तना है एंदो ऐसो आजात आयो ना मोबाइल करे टीवी करे यूट्यूब करे बुले ली गया ले लो तन गया है या ओडोगे चिकन जागर को जनागर को शायद तोरंग छुटाव का निसेप तोरंग एन करे इना को है ये तना। आज सेरेंसिया घाटी में शहीद स्मारक में जो है आज शहीद दिवस का दिन है, 2 फरवरी का दिन है। आज हमारे बीच पूर्व विधायक मजगांव विधानसभा क्षेत्र के श्री बरकुआल गगड़ई जी हैं। उनको हम लोग थोड़ा सा
कवरेज करते हैं और उनका राय और उनका विचार हम लोग जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। श्रद्धांजलि हम सभी देने आए, इसलिए सबसे पहले तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित होते हैं। और जिस तरह से बहुत लंबे समय 1837 35-37 के बीच में जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ करके हमारे जंगल ज़मीन को बचाने का काम किया है, आज उस शहीदों का सम्मान तभी पूरा होगा कि उनका जो सपना था उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग राज्य देने के बाद जो उसका सपना था निश्चित रूप से पूरा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में निश्चित रूप से इस शहीद स्थल को और इस क्षेत्र में कैसे दूर दूर से लोग आ रहे हैं उसका मनोरंजन भी करें, ताकि उसके नाम से, शहीदों के नाम से हम लोग मेला भी करेंगे। उसका खेल भी हम लोग आने वाला समय में निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे खेल को भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे बढ़े और शहीदों को याद करें, जो जिसके लिए हमारे लिए जो लड़ाई लड़ा उसको लोग याद करते रहे। इसके लिए हर साल शहीदों का मेला लगे, इसके भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार लगी है। पिछले बार भी एसटी मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने कार्यक्रम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और जो सपना था इसका निश्चित से इस पर पूरा करेगी। फोटो हो, नारा हो जैसे लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं और आदिवासी समुदाय के सभी लोग 2 फरवरी को जो यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इन फोटो हो, नारा हो जैसे परिवार को सरकार द्वारा जो क्या क्या सुविधाएं दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि उन सबों को जिस सुविधा से जो है उनको नवाजा जाना चाहिए था, उन सुविधाओं तक जो है अभी तक लोग वंचित हैं सर। देखिए, जिनके लिए लड़ाई फोटो हो के नेतृत्व में यहाँ लड़ा गया, लेकिन जो जितना सुविधा मिलना चाहिए जो सिरेंसिया में शहीद हुआ उसका कोई सरकार की ओर से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। और बड़े बड़े अभी जो वर्तमान सरकार है देखिए, नहीं हम शहीदों को सम्मान करते हैं, यहाँ के एक भी शहीद को कोई, मुझे विश्वास है कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, फोटो हो, नारा हो, पंडवा हो, देवी हो, सारे लोगों का परिवार को उसको मिले, नौकरी मिले, हम लोग चाहते हैं उस परिवार को देखें, आज भी देखेंगे। फोटो हो का जो परिवार है उसका वंशज है, मुझे जो पता जब 72 एकड़ ज़मीन उसका लोग कब्जा करने का काम किया, दूसरे लोग वो भी गलत ढंग से कब्जा किया, प्रशासन को भी देने का काम किया। इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी को फोटो हो का जो वंशज का ज़मीन 72 एकड़ ज़मीन जो दूसरे लोग कब्जा किया उसका सरकार उन लोगों को कब्जा दिला दे तो निश्चित रूप से उसका सच्ची श्रद्धांजलि होगा। अब इस समय विपक्ष में है एनडीए सरकार जो है और इंडिया महागठबंधन सरकार इस साल जो है 2024 में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जो है जीती है, तो विपक्ष इसके लिए क्या क्या उनके खिलाफ जो है नीति अपना रही है? नहीं, चुनाव में जो वादा किया, जिस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ा उसको पूरा करे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते उसको हमेशा याद दिलाती रहेगी। आपने चुनाव के समय इसको ये बोल करके अपने वोट देने का काम किया। आज देखेंगे मैया सम्मान योजना के नाम से लोग झूठ बोल करके उन्होंने क्या, किसी को 1500 दे रहा है, किसी को 2500, आज भी देखिए जनवरी महीने का नहीं दे पा रहा है। दूसरा, सारे विधवाओं को उसके बाद जितना वृद्धा है पेंशन सब बंद करके 5 महीना से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद करके मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। आज जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। ये ऐसे जो योजना झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया उसको लोग पूरा करें और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको याद दिलाते रहेगी। कहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार कहती है कि केंद्र से मुझे जो है 136,000 करोड़ मिलना चाहिए था, जो रॉयल्टी के रूप में, राजस्व के रूप में जो है अब तक मुझे केंद्र दे नहीं रहे। इसीलिए हम लोग यहाँ का जनता, यहाँ के प्रजाओं के प्रति जो हमें जो सुविधा योजना के अंतर होना चाहिए तो उससे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, केंद्र सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। केंद्र सरकार जो राज्य सरकार का जो हिस्सा है निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने, केंद्र मुझे पैसा नहीं दे रहे, किस मद का पैसा चाहिए उसको, कौन कौन मद में चाहिए? पहले जो हम पैसा दिए, मेरा अगर कोई पुत्र पढ़ रहा है, हम उसको 1000 रुपये दिए, फिर 2 दिन के बाद फिर बोलेगा हमको पैसा दीजिए, हम हिसाब मांगेंगे ना भाई 1000 रुपये कहाँ लगा है? जो पहले केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका हिसाब किताब निश्चित रूप से हम देंगे तो हिसाब तो देंगे, लेकिन जो केंद्र का पैसा उसका भी ये लोग ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, उसको खर्च भी नहीं कर पा रहा है। केंद्र जानते हैं कि झारखंड सरकार के पास केंद्र का भेजा हुआ पैसा है, खर्च नहीं कर पा रहा है और निश्चित रूप से अगर उसका हिस्सा बनता है तो झारखंड को निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन कुछ किस मद में उसको मिलना पहले तय कर लें। कि हम लोग का यहाँ
झारखंड में जो है आदिवासी समुदाय के लोग, यहाँ मूलवासी समुदाय के लोग जो है काफ़ी सरकारी योजना के अंतर्गत जितने भी पहल की गई है उससे काफ़ी वंचित हैं। लेकिन उसमें जो है अब पक्ष को जो है बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ जा नहीं रहे केंद्र सरकार। क्या बात है सर? ये देखिए, ये केंद्र सरकार का सीधे ये नहीं, सीधे राज्य सरकार को पैसा देती है, राज्य सरकार वहाँ तक ले जाती है। राज्य सरकार को देखना है, सीधे पैसा देने का सीधे नहीं है, राज्य सरकार के माध्यम से हम पैसा आम जनता तक पहुँचाते हैं जिसको लाभ मिले। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इनको देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ हम लोगों ने दिया, फिर उस योजना नहीं मिल रहा है बोल करके बहाना लगा करके अब वह योजना को शुरू किया, क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए केंद्र का सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र राज्य को पैसा देती है, राज्य उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। आज देखिए, नल जल योजना के माध्यम से देखें, घर घर पानी पहुंचाना चाहिए, अरबों पैसा दिया, लेकिन आज भी अधूरा है और घर में पानी आज तक नहीं पहुंचा। केंद्र का योजना है। तो राज्य सरकार जो है जनताओं तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें विपक्ष में जो हैं आप जैसे समाज सेवी हैं सर, तो उसमें उसका पहल क्यों नहीं करते हैं, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें हमारा तो हमने कहा कि भाई हम लोग सदन में भी उठाते हैं, रास्ता में भी, सदन से लेकर के रास्ता तक, घंगवा तक इसको हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। और इसी ने कहा कि नहीं, विपक्ष होने के नाते हम लोग उसको जगाते रहेंगे, कहते रहेंगे ये आज तक क्यों नहीं हुआ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध करते रहेगी और इस पर आगाह करते रहेगी सरकार को। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज यहाँ पर सेरेंसिया घाटी में जो है शहीद स्मारक में आप पहुँचे हुए हैं, आप श्रद्धांजलि सुमन भी अर्पित किए सर। यहाँ झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा आम जनता को, भाई जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ा, हमारा ज़मीन के लिए, हमारा सांस्कृतिक, हमारा समाज की लड़ाई लड़ा, उसके लिए श्रद्धांजलि देने सबको आए, मेरा आग्रह निवेदन है। और उनकी जो बताए वो रास्ता पर सब चलने का प्रयास करें, इतना ही मेरा आग्रह है। 2024 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रही गीता बालमुचु जी हैं, उनसे भी हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, हमारे चैनल में आए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज पोटो हो नारा हो का आज शहीद दिवस है और आप हमेशा समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते रहे हैं और 2024 में विधानसभा चुनाव भी आप लड़े चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से। क्या कहना चाहते हैं मैडम हमारे यहाँ, खास करके मैं कोल्हान के बारे में मुझे बताइए। सबसे पहले तो आज हमारे इस सेरेंसिया घाटी में जो भी शहीद हुए हैं उन सभी वीर शहीदों को हम नमन करते हैं। और साथ साथ में आज पूरा हमारे कोल्हान के हमारी बहनें को आप देख रहे होंगे, सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं और सभी को हम आज बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और कोल्हान के बारे में ये कहने चाहेंगे कि जो हमारे जो अभी वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने जो वादा किया हमारे बहनों के लिए जी, उन सबों को मैया योजना मिले, महीना महीना मिले, उसमें पूरी तरह से हम लोग कोऑपरेट करेंगे। और नहीं देने पर हम लोग उनको जगाने का भी काम करेंगे। जी, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो है पहले मैनिफेस्टो में भी लिखी गई थी गठबंधन सरकार द्वारा जो है, तो विपक्ष कितना खुश है इससे? देखिए, खुशी और दुखी का इसमें बात नहीं है। उन्होंने जो वादा किया, कई आने को वादा किया, इस वादा को पूरा करना चाहिए। और जहाँ तक योजना का बात है, दुख इस बात की है जो अभी हमारे जो वृद्धा पेंशन योजना है, जो हमारे वृद्धाएँ हैं, उन लोगों का पैसा काट करके जो मैया समान योजना में जो खर्च कर रहे, ये गलत है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वृद्धाओं का। मैया समान योजना तो 18 से 50 वर्ष का महिलाएं हैं, वो तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेंगे, और जब वादा किया तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन इन वृद्धाओं का पैसा काट के पिछले 6 महीने से जो नहीं मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय संगत है। इसलिए हम राज्य सरकार से यही मांग करेंगे, जो हमारे वृद्धाओं को जब अब मैया समान योजना के तहत में हमारी बहनों को अब 2500 रुपया देने का वादा किए हैं, तो हमारे जो वृद्धा है, एकल नारी है, उन लोगों को भी कम से कम 3000 रुपया तक देने का काम करे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत उन वृद्धाओं का है। बहुत अच्छा जानकारी दिया है मैडम। आप यहाँ झारखंड के जितने भी हमारा जनता हैं, उन जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि आइए सब मिल करके इस झारखंड का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम लोग एकजुटता हो, और जो काम नहीं करेगा तो आने वाला समय में हम लोग जोरदार आंदोलन करके भी
जो सोना नहीं चाहिए। हमारे राज्य सरकार जो भी वादा किए वो आप पूरा करें, हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनको जगाने का और जोरदार तरीक़े से आंदोलन करके भी उनको हम लोग उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे चैनल में आए और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आने वाला समय के लिए आपका जो है भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ।